जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार सत्संग में सुनाया कि एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। एक दिन आदमी आया और कहने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इस तरह बेकार की बकबक करने लगा। कुछ सत्संगी उसको चुपचाप कराने लगे कि सुन लो महाराज जी की बात, बीच में मत बोलो। और हुआ था कि मान ही नहीं रहा था। महात्मा जी ने देखा कि वह मानेगा नहीं, ये बेकार भिड़कर अपना समय खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बकने दो उसे, तुम लोग इधर चले आओ, छोड़ दो उसको, उलझो मत उससे। पर वे लोग भी नहीं मान रहे थे, लोग भी लड़ने लगे। सत्संग और महात्मा की बात का उन पर कोई असर नहीं था। वह लोग लड़कर उड़ गए और चले गए, लेकिन वह आदमी बैठा रहा, सत्संग में आता रहा। बाद में वह पक्का सत्संगी बना, भजन करके अपना काम कर लिया। पर जो सत्संगी लड़ रहे थे, महात्मा जी की बात नहीं माने, वो सत्संग छोड़कर दूर हो गए। कहने का मतलब ये है कि कोई हट नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो उसे छोड़ दो, तुम अपना समय क्यों खराब करते हो। मैं मध्य प्रदेश में एक बार गया, नदी थी, उसकी धारा बहुत तेज बह रही थी। कोई उसकी धार में आ जाए तो बह जाए। एक आदमी आया, वह पार जाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि इतनी तेज धारा है, मत जाओ, नहीं तो वह जाओगे। और वह बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो पार कर लूंगा। उसने मेरी बात नहीं मानी। वह जैसे ही पानी में उतरा, धारा की चपेट में आ गया, बहुत बहता जाकर कहीं दूर किनारे लगा। बाद में मुझसे मिला तो कहने लगा कि आपने ठीक कहा था कि धारा बहुत तेज है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मतलब ये कि जब कोई चीज मना की जाए तो तुम्हें सोचना चाहिए कि इसमें हमारी भलाई है, बात मान लेना चाहिए। दो पढ़े लिखे विद्वान एक स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान से उठे तो एक ने दूसरे से कहा कि आप अपने ध्यान से जनता को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन रामायण से हम भी कथा कहेंगे और आप भी रामायण से भी कथा कहेंगे। दूसरे विद्वान तो थे, पर पहले से थोड़ा कम थे। एक ने कथा कहना शुरू कर दिया, हजारों लोग अब आने लगे। दूसरे ने एक नदी के किनारे रामायण पाठ शुरू किया। पहले 1-2 दिन तो 20-25 आदमी आए, फिर बहुत शोर हुआ कि एक पंडित बहुत अच्छा रामायण कह रहे हैं, तो सब लोग रामायण सुनने आने लगे। चढ़ावा चढ़ने लगा तो पहले पंडित के पास जो आते थे उसमें से भी उठकर सब लोग रामायण सुनने आने लगे। आखिर में 8-10 लोग ही रह गए। चढ़ावा कुछ भी नहीं आ रहा था। पहले को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। दूसरा रामायण कहता, पर यह कहता कि सब भगवान की कृपा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, जो उनकी कृपा होती है सुना देता हूँ। पहले विद्वान ने दूसरे विद्वान से कहा कि जो कुछ चढ़ावा तुम्हारे पास आया उसमें आधा हमको दो और आधा तुम लो, और जो कुछ हमारे पास आया उसमें भी आधा हम लेंगे और आधा तुमको देंगे। कहने के मतलब यह है कि सब अपने मतलब पर रहते हैं और दुनिया कहाँ जा रही है, केवल मनोरंजन और गाना बजाना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि इंद्रियों के विकारों में इतने दिनों से जीवात्मा फंसती है कि अब भी उसमें से निकलना ही नहीं चाहती। एक स्तंभ सत्यता का होना चाहिए। गाना बजाना या केवल मनोरंजन आ जाए उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान तो कोई और मनोरंजन का है, उसका आनंद लेना चाहिए। क्षणिक आनंद के लिए दौड़ रहे हो तो आनंद कहाँ मिलेगा। आप शांति की खोज करते हो और शांति का काम नहीं करते हो तो शांति कैसे मिलेगी। जय गुरुदेव।